इमरान खान अपनी जमात के लोगों के साथ बैठे हैं, बिल्कुल साथ में शाह महमूद कुरैशी भी बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मीडिया चैनल्स के माइक्स सामने पड़े हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। वो इमरान खान के कान में सरगोशी करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्रैप कर लेंगे। इमरान खान जवाब देते हैं, कर लो कर लो। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू माइक्स में रिकॉर्ड हो जाती है, मुल्क भर में फैल जाती है। लॉन्ग मार्च यानी कि एहतजाज के ऐलान से ऐन कबल आखिरी ऑप्शन के तौर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए रहनुमाओं को धमकी लगाकर टालने की कोशिश की जाती है। उससे पहले मालूम नहीं कितनी कोशिशें की गई होंगी। बुनियादी नुक्ता क्या है कि एहतजाज को टालना, किसी भी कीमत पर टालना। थोड़ा सा पीछे चलें। रिजीम चेंज से अगली रात अवाम सड़कों पर थे। कुछ लोगों ने फ़ौरन ठंडी हवाएं चला दीं। कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट सब ठीक करने वाली है। अब साथ साथ आगे चलें। कुछ सियासी चालों इमरान खान पर बेतहाशा मुकदमात और कातिलाना हमले के बाद जो पिछले आर्मी चीफ साहब हैं वो चले जाते हैं, मौजूदा आ जाते हैं। उसके आने से कबल कई सहाफ़ी, जिनमें सरे फहरिस्त चचा साबिर शाकिर हैं, ठंडी हवाओं की ख़बरें चलाना शुरू कर देते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने के फ़ौरन बाद एक तारीक दौर का आगाज़ हो जाता है। ताकत, वहशत और खौफ हथियार बन जाता है। 9 मई उसका नुक्ता-ए उरूज होता है। खूनी रेड लाइन पूरा मुल्क लहू लहान कर देती है और इस सब का रद्द अमल 8 फरवरी को रेड लाइन उड़ा कर रख देता है। उसी रात, शिकस्त की पहली रात ही, हामिद मीर और असद तूर बताना शुरू कर देते हैं कि बड़े साहिबान इमरान खान से जेल में मुलाकातें कर रहे हैं। आदि मुजरिम ठंडी हवाएं चलाना शुरू कर देते हैं। फिर उन ठंडी हवाओं की ज़रूरत अचानक ख़त्म हो जाती है और इमरान खान के अगस्त में एहतजाज के ऐलान के बाद फिर शुरू हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर और उन्हीं तय होते मामलात और बेहतरी की नवीद के दरमियान गुजर जाते हैं। दरमियान में जो कभी नजम सेठी तो कभी सदीक जान, कभी मजहर बरलास तो कभी कोई और, जो हरकारा है, इमरान खान की रिहाई और मामलात तय होने की नवीद सुनाता रहता है। कमी को लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गोहर जैसे लोग पूरा कर देते हैं। अमेरिका में हुकूमत बदलने का वक्त आता है तो फ़ौरन से पहले अमेरिकी डॉक्टर को बुलवा कर बताया जाता है कि 3 हफ्ते में सब ठीक कर देंगे, बस हमारे ऊपर किसी तरह तनकीद बंद कर दें। इसी दौरान ट्रंप की तशरीफ़ चूम चूम कर मामला तय कर लेते हैं। फिर अगली ज़रूरत पेश तब आती है जब इंडिया हमले शुरू कर देता है। अली अमीन से पेरोल की दरख्वास्त डलवाई जाती है और मियाँ अली इशफाक जैसे अकाउंट्स सियासी सीज़ फायर की खुशखबरियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाते हैं तो रुकी हुई ठंडी हवाएं एक बार फिर चल पड़ती हैं। इमरान खान की बीमारी के अय्याम में कारकुनान में गम गुस्सा फैलता है तो बैरिस्टर गोहर और सुहेल आफरीदी मोहसिन नकवी की ठंडी छाँव में जा बैठते हैं। यादाश्त की कमज़ोरी और वक्त की किल्लत के सब कई बदलते मौसमों और कन मन बरसते सहाफ़ियों की ख़बरों का तज़किरा रह गया। जब कभी हमारे बड़ों को कहीं नज़र आता है कि वो फंस गए हैं या तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की किसी चिंगारी का इम्कान पैदा होता है तो फ़ौरन कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ बाखबर,
کچھ بے خبر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اب پھر وہی موسم ہے، وہی خبریں ہیں اور وہی دعوے ہیں۔ عمران خان واپس آ سکتا ہے، 1000 بار آ سکتا ہے۔ بڑے صاحب ایک بار چلے گئے تو بڑے صاحب کبھی کونسلر بھی نہیں بن سکیں گے۔ یہ بات اسے سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ ہمارے اداروں کو راتوں رات کوئی گیزر ٹھیک کروا کر دینے والے تابع دار وزیر اعظم چاہئیں۔ ہمارے بڑوں کو دفتر کے باہر انتظار کروانے والا وزیر اعظم نہیں چاہیے۔ وہ آئے گا، وہ بڑوں کے شکست تسلیم کرنے اور بیرکوں کی واپسی کے بعد آئے گا۔ وہ کسی ڈیل یا کسی ٹھنڈی ہوا پر سوار نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے مر جاؤں گا لیکن یزید کی بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا۔